तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेलसॉफ्ट हिंदी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था शेड्यूलर के बारे में। ओके, तो अब तक हमने सिर्फ प्रोसेस सेक्शन के कंपोनेंट्स देखे थे, इवेंट प्रोसेसर्स देखे थे, लॉगर, ट्रांसफॉर्म मैसेज, चॉइस, स्कैटर, गैदर, फॉर ईच, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सेट पेलोड, सेट वेरिएबल। बट अभी हम लोगों ने एक और सोर्स सेक्शन का कंपोनेंट देखा था, शेड्यूलर। ठीक है, अभी दो सोर्स सेक्शन के कंपोनेंट हो गए। एक लिसनर है जिसको ट्रिगर करने के लिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं। पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तभी जाके ये ट्रिगर होता है। ठीक है, शेड्यूलर का ऐसा कुछ नहीं था कि उसके दो ऑप्शंस देखे थे हमने। एक जो था वो नॉर्मल फिक्स्ड शेड्यूलिंग थी, जिसमें आप अपने फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो थी उसमें आप क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दो और उसका यूनिट डिफाइन कर दो, डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड्स। उस हिसाब से वो चलता रहेगा। आप डिले भी करवा सकते हो कुछ। ठीक है, और दूसरा जो था वो क्रॉन था, जिसमें आप एक एक तरीके का एक्सप्रेशन देते हो जो उसको इवेल्युएट करता होगा ये, और उसके हिसाब से जो भी टाइम, डेट जो भी बनती होगी एक्सप्रेशन के हिसाब से उस समय ये रन होता है। तो क्रॉन एक्सप्रेशन है, आपको टाइम जोन की फैसिलिटी भी है। लोकल सिस्टम पे रन करोगे तो जो आपका टाइम है वैसे ही रहेगा, बट आप उसको क्लाउड हब में डिप्लॉय करोगे तो वो यूटीसी टाइम जोन लेता है। ठीक है, तो अभी हम आज के इसमें क्या देखने वाले हैं, एक और कंपोनेंट है। तो जैसे ये फाइल के रिलेटेड कभी हमको कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल सर्च किया तो बहुत सारे मेरे को ऑप्शन राइट हैंड साइड में आ गए। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन है ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल। तो ये भी शेड्यूलर के हिसाब से, मतलब शेड्यूलर के जैसे थोड़ा बहुत वर्क करता है। तो हम इसको लाएंगे इधर। ये एक काम करता हूँ, पुराने फ्लो को मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। तो मैं गया शेड्यूलर डेमो फ्लो पे, और यहाँ पे मैंने, हाँ, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है इसको स्टॉप कर दी। ठीक है, अभी ये नहीं चलेगा प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद भी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसकी क्या है, इसकी भी कुछ सेटिंग अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फाइल रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है आपके लोकल सिस्टम पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैं गया कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन प्लस किया, इधर कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, वैसे ही छोड़ देता हूँ, वैसे ही छोड़ दिया। फिर अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टरी मुझे स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे फाइल ऑपरेशंस की डायरेक्टरी मैंने बनाई है, इनपुट डायरेक्टरी, ये सिलेक्ट कर दी। ठीक है, फिर बाकी मैं सेटिंग यहाँ पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी करता हूँ, इसको 1 मिनट कर देता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या मैं बताता हूँ आपको, और बाकी काम होने के बाद कहाँ मूव करना है ये भी मैं बता देता हूँ। काम होने के बाद ये जाएगी आउटपुट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो अब बेसिकली अपन ने किया क्या यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये फाइल ऑपरेशंस में जो इनपुट फोल्डर है उसमें कोई फाइल आएगी क्या, ये हर 1 मिनट में ये चेक करेगा। क्यों 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाली है हमने। हर 1 मिनट में ये चेक करेगा कि फाइल आई कि नहीं आई, और अगर आई होगी तो उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, तो अभी कुछ ज्यादा सेटिंग करता नहीं हूँ, सेव कर देता हूँ। एक ट्रांसफॉर्म मैसेज लेता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करूंगा अभी। जावा का जेसन और एक पेलोड करके सेव कर दिया, और एक लॉगर ले लिया। लॉगर में मैं अपना पेलोड डिस्प्ले करवा दूंगा।
ठीक है, सेव कर दिया मैंने और इसको अब मैं करता हूँ रन। चला जाता हूँ फ़ोल्डर में, अभी देखो इनपुट फ़ोल्डर, इसका लोकेशन, हाँ, अभी ये एम्प्टी है फ़ोल्डर, यही लोकेशन है ना अपनी फाइल ऑपरेशंस है, फाइल ऑपरेशंस नहीं, अपना फ़ोल्डर जो है फाइल्स है। तो एक सेकंड इसको बंद कर देता हूँ, ये है, सेव किया और इसको भी यहाँ से फाइल्स के बाद आउटपुट, ठीक है, सेव कर दिया फिर से, अभी फिर से रन कर। तो अभी ये जो फ़ोल्डर है बेसिकली एम्प्टी फ़ोल्डर है, बट मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखी है जिसका डेटा भी है यहाँ पे। तो नेम है गौरव, आईडी है 1, नेम है अमित, आईडी है 2, ठीक है। तो ये फाइल रीड करेगा अपना प्रोग्राम और उसको लॉग में दिखाएगा आपको। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपन सीख नहीं रहे, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है ये ट्रेनिंग से आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप म्यूलसॉफ्ट सीख सकते हो, ठीक है। मैं कोई मतलब पूरा ये अपना कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मतलब आज की दुनिया में कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। बस आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि कर सकते हो आप। खुद से ट्राई करोगे, खुद से चीज़ें सोचोगे, समझोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आप कर सकते हो। बाकी ऐसा अपना कोई ऐसा अभी तक हम लोगों ने कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, सिर्फ बेसिक बेसिक आपको इनिशियल लेवल का नॉलेज मिल रहा है, कोई एडवांस सीरीज नहीं है, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा काम है। तो एक अपना शेड्यूलर रन हो गया, रन होने के बाद में कोई फाइल पिक हुई क्या, नहीं हुई। हर 1 मिनट में क्या होगा, ये इनपुट फ़ोल्डर में फाइल है या नहीं हर 1 मिनट में चेक करेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फाइल आएगी तब चेक करेगा या फाइल हर 1 मिनट में चेक करेगा, ठीक है। तो अभी ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, देखो यहाँ पे लिखा है दिस फ़ोल्डर इज़ एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई लॉग्स नहीं है, ठीक है। जब तक फाइल आएगी नहीं ये फ्लो ट्रिगर नहीं होगा। नाम देख के समझ जाओ, ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल। तो अभी जैसे मैं फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी ये ट्रिगर होगा क्या, डायरेक्टली नहीं हुआ है ना, 1 मिनट बाद होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, वेट करते हैं 1 मिनट का। फाइल्स इनपुट, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, ठीक है। ऑटो डिलीट फॉल्स किया है, आउटपुट डायरेक्टरी में मूव हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, अभी 8:26 है मेरे इधर, 8:27 तक हम वेट करेंगे। डिबग मोड में करना चाहिए था मुझे, ठीक है, जाने दो। तो 1 मिनट बाद फाइल आई, इसने रीड की और आपको लॉगर में कंटेंट आ गए, ठीक है। तो ये जो था, एक और हमने देखा है फाइल ऑपरेशंस में ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल, है ना। तो 3 ऑपरेशंस हो गए अब सोर्स में। अब इसको बंद कर देता हूँ, 1 सेकंड डिबग में चलाऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, तो इधर मैं जो मेरा आउटपुट है, जैसे गौरव है, आईडी है, अमित है, आईडी है, तो इसमें मैं एक कंट्री करके इंडिया एक फील्ड ऐड करूंगा, ठीक है। तो अभी इधर चले जाता हूँ, एक ये डेटा व्यू प्लेग्राउंड करके वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले तो डेटा व्यू क्या है, तो जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब डाटा जो आता है आपको, डेटा जो आता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एज इट इज आप कभी भेजोगे नहीं। मोस्ट केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है डेटा में।
तो वो चेंज करने के लिए म्यूलसॉफ्ट डेटा व्यू लैंग्वेज का सहारा लेता है और इसमें कैसे छोटे-छोटे ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो अभी जैसे ये एक एरे है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, एरे है, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट में 2 की वैल्यू पेयर है, की बोले तो नेम, वैल्यू ये वाली गौरव, की बोले तो आईडी, वैल्यू ये। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में एक कंट्री इंडिया करके ऐड करनी है। तो आपका ये जो मेन डेटा है, अभी मैंने चीख के चिल्ला के बताया था कि मेन डेटा आता है पेलोड में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक मैप ऑपरेशन यूज करेंगे जो एरे पे यूज होता है। तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप पेलोड लिखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो इनपुट सेक्शन है, बीच में जो है वो स्क्रिप्ट है और राइट हैंड साइड में आउटपुट है। तो इनपुट में ये देखो पेलोड दिख रहा है आपको, है ना। उसका टाइप भी दिख रहा है जेसन, आप इसको चेंज भी कर सकते हो इधर से, ठीक है। और इधर से क्या है, यहाँ पे पेलोड ही है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो भी आप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखोगे उसके हिसाब से आउटपुट आपको इधर दिखेगा। अभी मेरा पेलोड जो एरे है उसके हर एक ऑब्जेक्ट में मुझे कंट्री इंडिया ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पेलोड मैप ऑपरेशन यूज करता हूँ, मैप लिखने के बाद एंटर दबा दिया तो ये इतना पोर्शन अपने आप आ गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट आइटम जो होगा इसमें, है ना, तो मैप क्या करता है, आपके जितने एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी वैल्यूज है, सब पे एक एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले टाइम पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरे टाइम पे ये रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो आइटम में आ जाएगा, है ना, ये वाला, ये दूसरा भी आ जाएगा आइटम में। तो 2 बार लूप घूमेगी और आपको से एज इट इज मिल गया, है ना। बट मुझे एज इट इज नहीं चाहिए, मुझे इसमें एक फील्ड ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस ऑपरेशन किया मैंने, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट का फील्ड बनाया, कंट्री की वैल्यू पेयर बनाई, इंडिया। तो अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी ये मैप घूमा और इसमें उसने ये कंट्री ऐड कर दी, दूसरे के लिए भी ये घूमा और इसने कंट्री ऐड कर दी। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा करना है, अगर मैप ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो अभी ये कोड उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने इसमें, कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ठीक है। और एक चीज बताना भूल गया था, इसको रन कर देता हूँ पहले। ये जो यहाँ से फाइल गायब हो गई, देखो यहाँ से फाइल गायब हो गई, क्यों गायब हो गई, क्योंकि सेटिंग में आपने लिखा था कि मूव फाइल टू दिस डायरेक्टरी, आउटपुट वाली, ठीक है। तो इसलिए वो मूव होके आप जाओगे, देखोगे फाइल्स के अंदर आउटपुट वाला फोल्डर है, उसमें मूव हो गई है ना। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है, ये इधर। अभी अपना प्रोग्राम रन हो गया, क्या रन हो रहा है, रन होने से पहले ही फाइल डाल दूँ तो चल जाएगी, नहीं, एक काम करता हूँ, रन होने देता हूँ, धीरे धीरे समझेगा। आप लोगों को कुछ इशू है, कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, कुछ ना कुछ, जो भी 2-3 लोग फॉलो कर रहे होंगे प्लीज कमेंट कीजिए, हमको एटलीस्ट पता चलता है कि कोई तो देख रहा है। व्यूज थोड़े बहुत आते हैं बट ऐसे पता नहीं चलता ना एंगेजमेंट हो रहा है मतलब। तो एटलीस्ट कुछ कमेंट कर दो, ऐसे ही कर दो फालतू में कोई भी कमेंट कि देख रहे हैं, ठीक ठाक है, सारी चीजें तो हमको पता चलेगा, कैसा थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो अभी देखो हमारी फाइल आ गई है यहाँ पे इनपुट फोल्डर में। अभी 1 मिनट में ये चलेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिंग की है फ्रीक्वेंसी 1 मिनट। हर 1 मिनट बाद इस फोल्डर में मीन्स इनपुट फोल्डर में न्यू फाइल कोई है क्या,
ये चेक करेगा, अगर फाइल आ गई तो उसको प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे हमने लॉजिक भी लिखा है। अब हमारा जो डेटा था वो ऐसा था, 2 की वैल्यू पेयर्स थी, मतलब नेम आईडी। बट जो हमारा दूसरा डेटा आएगा उसमें हमारे को एक एक्स्ट्रा ये मिलेगा। तो अभी आउटपुट में गया, प्रोसेसिंग हो गई है और अपने को ये कॉलम ऐड करके मिला है। ठीक है, तो अभी फाइल है ये, आउटपुट फोल्डर में फाइल जाके देख लेते हैं। अच्छा, तो इसने उस फाइल में नहीं किया। ओके, वो फाइल वैसे की वैसी है। हमने ट्रांसफॉर्म जो किया, राइट ऑपरेशन करना चाहिए था, एज इट इज उस फाइल को रख दिया, बट हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर आपको वो ऐसा करना है तो राइट ऑपरेशन है क्या, फाइल का इसको उठा लो तो ये दूसरी फाइल बन जाएगी ना। यहाँ से हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से तो नहीं होगा। अपन दूसरी फाइल बनाएंगे एक। कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गए, अपन कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे पाथ में जाके यहाँ पे ऐसे कर देंगे लगे तो इसको। ठीक है, इसका नाम बदल देता हूँ आउटपुट जेसन। या टाइम, हाँ ठीक है, अभी के लिए इतना ही ठीक है। ओवरराइट भी कर देंगे। सेव किया तो ये दूसरा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं अपन। उस फाइल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके लिए अपन एक आर्काइव फोल्डर बना देते हैं, या कुछ एक और फोल्डर बना दिया। तो क्या होगा, इनपुट फोल्डर से फाइल रीड होगी और आर्काइव फोल्डर में चली जाएगी, और आउटपुट में एक आउटपुट अंडरस्कोर जेसन चली जाएगी। तो पुरानी फाइल भी रहेगी, नई फाइल भी आएगी, ऐसे अलग अलग अपने काम हो जाएंगे। अभी इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है, आर्काइव करना है, सेव। ठीक है, अभी फिर से रन करेंगे अपन। तो अभी क्या होगा, इनपुट फोल्डर से फाइल निकलेगी, फाइल अपनी आर्काइव फोल्डर में जाएगी, और जो डेटा अपन ने चेंज किया है उसकी एक नई फाइल बनेगी, और वो आउटपुट में आउटपुट अंडरस्कोर जेसन बन के चली जाएगी। ठीक है, रन हो रहा है क्या, रन हो गया। फाइल अपनी इनपुट वाली है, यहाँ से चली गई फाइल। इधर आई क्या, इधर नहीं आई, क्यों नहीं आई, कुछ एरर आया क्या? नहीं, एरर तो नहीं आई। आउटपुट फाइल आई है क्या, चेक कर लेते हैं तब तक। देखो यहाँ पे आई आउटपुट फाइल भी। यहाँ पे जो डेटा होगा, ये देखो कंट्री ऐड होके आई है। अब अपनी वो वाली फाइल किधर गई, ये नहीं दिख रही अपने को। आर्काइव में फाइल नहीं आई, क्यों नहीं आई? फाइल्स इनपुट, फाइल्स आर्काइव, बरोबर तो है। मूव टू डायरेक्टरी फाइल्स आर्काइव। एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। रन किया। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे अपन प्रोग्राम चालू होते हुए चेंजेस करते हैं ना, तो इश्यू आते होंगे। तो इसको डिलीट कर देता हूँ अभी दोनों। यहाँ पे फिर से फाइल डाल देता हूँ, इनपुट में डाल दी फाइल अभी। रिफ्रेश कर दिया, आउटपुट में तो कुछ है नहीं अभी। चलो ठीक है, आर्काइव में कुछ नहीं, आउटपुट में भी कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ एक इनपुट फोल्डर में फाइल है अपनी। अब यहाँ प्रोग्राम रन हो रहा है। तो इसके और ऑपरेशंस भी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो कॉपी है, क्रिएट डायरेक्टरी है, डिलीट है, लिस्ट है, मूव है, रीड है, रीनेम है, राइट है, और ये ऑन न्यू और अपडेटेड फाइल तो हमने देख ही लिया। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसमें से कोई भी ऑपरेशन ट्राई करो। इसमें कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक फाइल बनाओ अपने मन से, और उसको उसके रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करो। तो आप कोई भी ऑपरेशन करो, अगर सक्सेसफुल होता है तो भी कमेंट करो,
इश्यूज आते हैं तो भी कमेंट करो। तो अपना प्रोग्राम रन हो गया है, इनपुट फोल्डर से फाइल गायब हो गई है, आर्काइव फोल्डर में फाइल आई क्या, आ गई है, करेक्ट, रन हो गया अपना। और आउटपुट फोल्डर में फाइल आई क्या, हाँ आ गई। इसको फिर से ओपन कर लो, हाँ डेटा आ गया, ओवरराइट किया था, रीलोड किया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और सोर्स सेक्शन का कंपोनेंट देखा जिसमें भी शेड्यूलर यूज होता है, ठीक है। और ये फाइल को पिकअप करता है, न्यू और अपडेटेड फाइल, और उस पे कुछ ऑपरेशन करके आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, जो मन में आए आपके कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा के ऑपरेशंस भी है यहाँ पे फाइल के, आप ट्राई करो कोई भी ऑपरेशन, और अगर होता है तो भी कमेंट करो, नहीं होता है तो भी कमेंट करो। होपफुली आपको समझा होगा, कुछ तो कमेंट करो तो हमको पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू।